हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जीके जीएस मस्ती में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए झारखंड जीके के टॉप 25 एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आया हूं, जो कि जेएसएससी एंड जेपीएससी के एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। अगर आप आगामी एग्जाम में अच्छा स्कोर पाना चाहते हैं तो हमारे क्लास में अंत तक बने रहें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। बेल आइकन को दबा ले ताकि जब भी मैं क्लास लेके आऊं सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन नंबर 1। झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। आपको एक क्वेश्चन का जवाब देने के लिए 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। बताइए झारखंड राज्य के नए राज्य चिन्ह में कितने पलाश फूल को दर्शाया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 24 फूल को दर्शाया गया है। क्वेश्चन नंबर 2। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह की केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह की केंद्रीय भाग में इनमें से क्या दिखाया गया है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी अशोक स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 3। झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रदर्शित सोरा चित्रकारी का संबंध मुख्यतः किस राज्य से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब कमेंट बॉक्स में आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी उड़ीसा। क्वेश्चन नंबर 4। बताइए झारखंड राज्य के नए प्रतीक चिन्ह में प्रयुक्त सोरा चित्रकारी इनमें से किस अन्य चित्रकारी के ही समान है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए वारली चित्रकारी। क्वेश्चन नंबर 5। झारखंड राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी रांची जिला में। अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पार्ट वाइज सारे क्लास मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य में न्यूनतम अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वाला जिला निम्न में से कौन सा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोडरमा जिला। क्वेश्चन नंबर 7। 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1857 ईस्वी के विद्रोह का प्रारंभ झारखंड के किस क्षेत्र में हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी रोहिणी, जो कि देवघर में है। क्वेश्चन नंबर 8। झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए झारखंड राज्य की प्रथम महिला हॉकी खिलाड़ी का नाम क्या है जिसने ओलंपिक खेला है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी निक्की प्रधान। क्वेश्चन नंबर 9। निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए निम्न में से किस महिला ने सर्वाधिक उम्र में एवरेस्ट पर पहली बार चढ़ाई की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए प्रेमलता अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 10। विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए विश्व के सभी महाद्वीपों की सर्वोच्च चोटी का आरोहण करने वाली प्रथम महिला का नाम क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी प्रेमलता अग्रवाल। अगर इससे पहले का क्लास आप लोग नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें। आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 11। सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है?
चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए सूर्योदय एवं सूर्यास्त का सौंदर्य स्थल उपनाम से किसे जाना जाता है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी सारंडा को। क्वेश्चन नंबर 12, वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बताइए वैद्यनाथ धाम का पुराना नाम निम्न में से क्या है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी बैजनाथ मठ। क्वेश्चन नंबर 13, मछलिया मेगा लिफ्ट सिंचाई योजना का संबंध इनमें से किस जिले से है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी दुमका जिला से। क्वेश्चन नंबर 14, झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष गो मुक्ति धाम की स्थापना हेतु नई योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए और सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखें, इसी टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। बताइए झारखंड सरकार द्वारा किस वर्ष गो मुक्ति धाम की स्थापना हेतु नई योजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी 2021 को। क्वेश्चन नंबर 15, नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कुल कितना मानव सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए नीलांबर पीतांबर जल समृद्धि योजना के तहत कुल कितना मानव सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी 10 करोड़। क्वेश्चन नंबर 16, झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए झारखंड मुफ्त मोबाइल फोन योजना के लाभार्थी निम्न में से कौन है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन डी किसान। क्वेश्चन नंबर 17, उधवा झील पश्चिम बिहार की स्थापना निम्न में से कब हुई थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। सभी का जवाब आना ही चाहिए। चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए 1991 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 18, गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर अवस्थित है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए गौतम बुद्ध अभयारण्य किस जिले की सीमा पर अवस्थित है? इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी कोडरमा जिले की सीमा पर अवस्थित है। मैं आप लोगों के लिए वही क्वेश्चन लेके आता हूं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और सारे क्वेश्चन आगामी एग्जाम जेएसएससी एंड जेपीएससी के लिए अति महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 19, झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। बताइए झारखंड के किस अभयारण्य में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए दलमा अभयारण्य में। क्वेश्चन नंबर 20, दुमका के किस सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की खूब मदद की थी? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए दुमका के किस सुप्रसिद्ध डॉक्टर ने भारत छोड़ो आंदोलन में घायल सेनानियों की खूब मदद की थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी डॉक्टर ननिलाछ मंडल। क्वेश्चन नंबर 21, 1942 ईस्वी के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए 1942 ईस्वी के आंदोलन के गोड्डा जिले में स्वतंत्रता प्रेमियों का नेतृत्व किसने प्रदान किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन ए जगदीश नारायण ने। क्वेश्चन नंबर 22, सिंहभूम के आदिवासियों ने विष्णु माहौरी के नेतृत्व में हट कर न देने का आंदोलन कब चलाया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन सी 1924 ईस्वी को। क्वेश्चन नंबर 23, हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइए हजारीबाग में 14 से 16 अगस्त 1926 ईस्वी में 2 दिवसीय प्रदर्शनी लगाई गई। इस समारोह का उद्घाटन किसने किया था? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं।
ऑप्शन बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 24, कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति कहा है? चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए कार्ल मार्क्स ने किस विद्रोह को भारत की जन क्रांति कहा है? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी संथाल विद्रोह को। क्वेश्चन नंबर 25, इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, इसका सभी को जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर कीजिए। बताइए संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी का जवाब आना ही चाहिए। बताइए संथाल विद्रोह के दौरान विद्रोहियों ने पाकुड़ के किस रानी से सहायता मांगी थी? चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। ऑप्शन बी क्षेमा सुंदरी से। थैंक्स फॉर वाचिंग। जोहार झारखंड। अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें। और अगर इससे पहले का क्लास नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल का प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, आपको पार्ट वाइज सारे क्लास मिल जाएंगे। जय झारखंड, जोहार झारखंड।